बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ई लेक्चर असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, जो कि BS-17 की सीट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इसमें इंग्लिश ऐसे से रिलेटेड है। सबसे पहले हम ऑफिशियल स्टेटमेंट और डायरेक्शन इन एडवर्टीजमेंट जो दी गई है वो देख लेते हैं। इसमें जो डायरेक्शन है वो बड़ी सिंपल सी है कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट इंग्लिश ऐसे कंप्राइजिंग 1500 वर्ड्स एट एनी ऑफ द गिवन टॉपिक्स विद इन 2 hours. 10 topics will be provided in the paper. Candidates are expected to reflect comprehensive research-based knowledge. Candidates' articulation, expression, and style of English essay writing will also be examined. इसमें अगर हम इसको बाफिकेट करते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश ऐसे आपका 1500 वर्ड्स का होगा। फिर इसमें टाइम ड्यूरेशन 2 hours की दी गई है। टॉपिक्स में बता दिया गया है कि 10 टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये आपको बता दी गई है कि ऐसे आपका कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, रिसर्च बेस्ड होना चाहिए। और फिर ख़ास तौर से ऐसे के स्टाइल के हवाले से और लैंग्वेज के हवाले से कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड स्टाइल ऑफ इंग्लिश ऐसे राइटिंग, ये आपको पहले से ही बता दिया गया है कि ये चीज़ें जो हैं जिन पे एग्जामिनर का फोकस होगा। और इन्हीं चीज़ों को बेस बनाते हुए फिर आपको आपकी ऐसे की स्कोरिंग की जाएगी। अब हम प्रोसीड करते हैं फर्दर और इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ए हाई स्कोरिंग ऐसे फोकस ऑन एनालिटिकल, पॉलिसी ओरिएंटेड एंड इंस्टीट्यूशनल बैलेंस्ड राइटिंग। हम अपनी जितनी भी फर्दर हमारा ई लेक्चर होगा, इसमें हम इन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे कि इसको एनालिटिकल कैसे होना चाहिए, जिसको हम के स्टाइल कहते हैं ऐसे का। फिर ये कि इसको पॉलिसी ओरिएंटेड होना चाहिए। पॉलिसी मीन्स के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे आप याद रखें कि यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं होगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होगी, क्योंकि ये फेडरल डिपार्टमेंट है। और जो फेडरल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो आपको देखनी होती हैं। और फिर उस पर इंस्टीट्यूशनल बैलेंस राइटिंग कैसे आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, कैसे इन चीज़ों पे फोकस करना है, इन चीज़ों को हम साथ साथ देखते चले जाएंगे। व्हाट इज द एनालिटिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग? अगर हम स्टाइल ऑफ राइटिंग में जाएं तो एनालिटिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग, जैसा कि पहले ही हमने पहले अपनी दूसरी स्लाइड में देख लिया है, इसको हम देखें तो एनालिटिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग इज टू एग्जामिन अ टॉपिक बाय ब्रेकिंग इट इनटू पार्ट्स, इवैल्यूएट दोस पार्ट्स क्रिटिकली एंड प्रेजेंट ए लॉजिकल एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन। यानी हम जो भी हमारा टॉपिक होगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं इसमें कि उसको मुख्तलिफ पार्ट्स में तकसीम कर लेते हैं, फिर इसकी इवेलुएशन करते हैं। ये इवेल्युएशन लॉजिकल भी होती है और क्रिटिकल भी होती है। इसमें हम अपना एक व्यू पॉइंट देते हैं। व्यू पॉइंट देने के बाद हम एविडेंसेस देते हैं, यानी हम कोई सबूत देते हैं, किसी दलील के साथ बात करते हैं। और फिर इस तरह से बढ़ते हुए, यानी हमने जैसे हम पहले थीसिस देते हैं, फिर उसके बाद उसको हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, दलीलें देते हैं, साबित करते हैं और आखिर पे आके इसको कंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है फॉर दिस स्पेसिफिक पोस्ट जो है वो एनालिटिकल होगा। हम फर्दर आगे बढ़ेंगे तो ये तमाम जो टर्म्स ऑफ ऐसे हैं ये आपको क्लियर होती जाएंगी। अब थोड़ी सी हम चेकलिस्ट देख लेते हैं कि हमारा जो कैप्चर करने की कोशिश करेंगे इसमें वो क्या होगा। इसमें आपके लिए है कि चूज गवर्नेंस इलेक्शन रिलेटेड टॉपिक। अगर 10 टॉपिक्स में आपको जनरल टॉपिक भी दिए जाते हैं तो आपने जनरल टॉपिक नहीं लेना, बल्कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि गवर्नेंस से रिलेटेड, यानी गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, इसी तरह से जो भी ट्विस्टेड ऐसे है वो आपने लेना है। या इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे उसमें वो आपने लेने हैं। फिर एनालिटिकल नॉट पॉलिटिकल, आपने एनालिटिकल स्टाइल रखना है। पॉलिटिकल बेस्ड बातें नहीं करनी, कोई ऐसी बात नहीं करनी जो कि पॉलिसी रिलेटेड हो और पॉलिसी के अगेंस्ट जा रही हो, क्योंकि आपको पता है कि माइंड सेट ऑफ दी ऐसे एंड एग्जामिनर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपकी स्कोरिंग में आपकी हेल्प कर रहा होता है। फिर यूज लोकल पाकिस्तान एग्जांपल्स, जो आपने एग्जांपल्स और केस स्टडीज आपने इस्तेमाल करनी हो पाकिस्तान को मद्देनजर रख के करनी है। फिर न्यूट्रल प्रोफेशनल टोन, आपकी टोन जो होनी चाहिए वो न्यूट्रल होनी चाहिए और प्रोफेशनल होनी चाहिए। आगे हम अगली अपनी स्लाइड पे डिफरेंस भी देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टोन एंड लैंग्वेज। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं या टोन की बात करते हैं, उसके फर्क को भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। फिर है कि सजेस्ट प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स, जो भी आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स होनी चाहिए जो कि मुमकिन भी हों। फिर लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड क्लियर लैंग्वेज, लैंग्वेज आपकी क्लियर होनी चाहिए, टोन ऑफ द ऐसे क्लियर होनी चाहिए, स्टाइल ऑफ द ऐसे क्लियर होना चाहिए। और फिर स्ट्रक्चर जो है वो लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल मीन्स कि जैसे आप एक ऐसे का स्टाइल है, जैसे ऐसे का स्ट्रक्चर होता है, पूरा आपने इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने उसके बाद बॉडी दी, इसके बाद कंक्लूड किया, ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये लॉजिकल बेस पे आपको देखना होता है। फिर ऐसे माइंड सेट है, ऐसे माइंडसेट में रिफ्लेक्ट द माइंडसेट ऑफ एन इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर। आप क्योंकि बतौर ऑफिसर जा रहे हैं, तो आपको अपना माइंडसेट जो है वो ऐसा बनाना चाहिए कि जिसमें डिमॉन्स्ट्रेट करता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेच्योरिटी को,
कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं, मैच्योर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट का आपको पता है। फिर इंस्टीट्यूशनल बैलेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बतौर इंस्टीट्यूट कैसे फंक्शन करता है और मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके साथ कैसे लाइजान करता है, और फिर सारा जो प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो कैसे कंडक्ट करवाता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इंसाइट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और फिर जितने इदारे हैं सारे इदारे जो हैं इनको ये मॉनिटर कर रहा होता है। तो इसलिए इसकी सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड ऑफ द ऑफिसर जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। टॉपिक सिलेक्शन में आपको चूज टॉपिक्स रिलेटेड टू, पहले ही आपको बता दिया है कि गवर्नेंस से रिलेटेड आप लें, इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी से रिलेटेड लें, रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड लें, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक आता है तो वो 10 टॉपिक्स में से सिलेक्ट करें। हाउ टू प्रोसीड में है कि इंटीग्रेट नेचुरली, नेचुरली आप इंटीग्रेट करें रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल क्या है आपके ऐसे में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो आर्टिकल 218 टू 222 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, यानी 218 से लेकर 222 तक जो आर्टिकल्स हैं इनको आपको कोट करना चाहिए। फिर इलेक्टोरल मैनेजमेंट चैलेंजेस जो हैं सब पाकिस्तान में उनको फोकस करना चाहिए। रिकैप ऑफ पार्ट 1, अवॉइड पॉलिटिकल रिटोरिक एंड इमोशनल क्रिटिसिज्म। ये हम अगर पूरा जो हमारा पार्ट 1 था इसको अगर हम इसका रिकैप करते हैं, क्योंकि इसको हम दो पार्ट्स में हमने रखा हुआ है, एक में स्टाइल को देखने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे में हम जो लैंग्वेज जो टोन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम पार्ट 1 को रिकैप करते हैं तो इसमें है कि अवॉइड पॉलिटिकल रिटोरिक एंड इमोशनल क्रिटिसिज्म। फिर इसमें है कि फोकस ऑन इंस्टीट्यूशंस, लीगल फ्रेमवर्क्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, पब्लिक ट्रस्ट एंड प्रोवाइड बैलेंस्ड एंड प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स। ये हम अगर रिकैप देखते हैं तो ये हमारी पहला जो पार्ट है उसका रिकैप है। फिर टोन एंड लैंग्वेज में हम देखेंगे कि हमारी जो टोन और लैंग्वेज है वो फॉर्मल होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, और फिर प्रोफेशनल होना चाहिए, कि जो भी आपका कंडक्ट हो ऐसे के दौरान इसको प्रोफेशनल बनाना चाहिए। कि राइट एज ए फ्यूचर पब्लिक सर्वेंट, बिल्कुल ऐसे लिखें कि जैसे आप एक पब्लिक सर्वेंट है, एक ऑफिसर है, बतौर ऑफिसर ही अपने ख्यालात का इजहार करें कि मैं किस तरह से चेंजेस लेके आऊँगा, पॉलिसी कैसे देखेंगे और पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, इन्फोर्समेंट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। फिर ऑब्जेक्टिव, एविडेंस बेस्ड, सॉल्यूशन फोकस्ड, आपको ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखना चाहिए, एविडेंस बेस्ड बात करनी चाहिए, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया गया है कि रिसर्च बेस्ड और रिसर्च ओरिएंटेड आपने बात करनी है। फिर सॉल्यूशन फोकस्ड होना चाहिए कि कोई भी पॉलिसी है तो आप ऐसी पॉलिसी बताएं कि जो काबिल अमल हो और वो सॉल्यूशन बेस्ड भी हो, उसकी एविडेंसेस भी हो। फिर प्रेफर क्लियर सिंपल इंग्लिश ओवर कम्प्लेक्स वोकेबलरी, आप बिल्कुल सादा रहें, बिल्कुल आसान से अल्फाज में एविडेंस बेस्ड बात करें, रिसर्च बेस्ड बात करें, और फिर लॉजिकल पैराग्राफ फ्लो इज इसेंशियल, तो जो आपकी पैराग्राफ फ्लो है उसको लॉजिकल होना चाहिए। इसके बाद हम ऐसे टोन वर्सेस लैंग्वेज पे बात कर लेते हैं कि ऐसे जब हम बात करते हैं कि ऐसे टोन की और लैंग्वेज की उसमें फ़र्क क्या होता है। तो टोन ऑफ एन ऐसे रेफर्स टू राइटर्स एटीट्यूड और अप्रोच टू वर्ड्स द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की तरफ या रीडर की तरफ जो अप्रोच होती है लिखने वाले की, जब आप बतौर राइटर लिख रहे होते हैं तो इसमें मुख्तलिफ इसकी किस्में होती हैं, जैसे फार्मल है, ऑब्जेक्टिव है, क्रिटिकल है, एनालिटिकल है, न्यूट्रल है, परसुएसिव, ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक। ये आपका जो स्टाइल होता है बात करने का, जो अंदाज है, आपकी जो अप्रोच है, आपका जो एटीट्यूड है, इसको हम टोन कहते हैं। जबकि लैंग्वेज ऑफ एन ऐसे रेफर्स टू द चॉइस ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन यूज्ड इन राइटिंग। आप अल्फाज के इस्तेमाल कैसे करते हैं, सेंटेंस मेकिंग कैसे करते हैं, ये तमाम चीज़ें लैंग्वेज में आती हैं। जैसे कि वोकेबलरी है, सिंपल, एडवांस, टेक्निकल वोकेबलरी आप यूज़ करते हैं मुख्तलिफ अंदाज से। सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसमें सिंपल है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आपको पता है। फिर आपको ग्रामर एंड क्लैरिटी एंड यूज़ ऑफ कनेक्टर्स एंड ट्रांजिशंस, जैसा कि आपने पहले भी अपने ई लेक्चर्स में मैंने बताया था आपको कि एक लॉजिकल सीक्वेंस से हम आते हैं और हम कनेक्टर्स यूज़ करते हैं, और फिर ट्रांजिशन जो है वो हमारी लॉजिकल होती है, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के साथ जुड़ा होता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। इसमें हमने टोन वर्सेस लैंग्वेज को देखा है कि इसमें क्या फ़र्क होता है और हम कैसे ख़्याल रखते हैं ऐसे राइटिंग में। फिर लोकल रेलेवेंस की हम बात करते हैं कि यूज़ पाकिस्तान स्पेसिफिक एग्जांपल्स, जब आपने केस स्टडी या एग्जांपल्स देनी है, कोट करनी है, तो पाकिस्तान रिलेटेड होनी चाहिए। इलेक्शन रिफॉर्म्स एंड वोटर एजुकेशन इनिशिएटिव्स जो हैं गवर्नमेंट के, ये ज़रूर देख लें और अपने ऐसे लिखते हुए इनको ज़रूर कोट करें। फिर ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म जो है, या फिर अकाउंटेबिलिटी जो है, इसका आप ज़रूर वहाँ पे इसको लिखें।
चैलेंजेस इन इलेक्शन मैनेजमेंट जो है इसको ज़रूर दें, लेकिन ये रिसर्च बेस्ड और एविडेंस पे बेस होने चाहिए, और फिर ऐसे होने चाहिए जिनके सॉल्यूशंस भी आते हैं। यानी ये नहीं कि सिर्फ चैलेंजेस दें, बल्कि उसके सॉल्यूशंस भी ज़रूर बताएं। डिमॉन्स्ट्रेट लॉजिकल इंसाइट, पता लगना चाहिए कि आपने रिसर्च की है, एविडेंस बेस्ड बात करते हैं। आपने ऐसे कोई थ्योरेटिकल बात नहीं की कि जिसका सोल्यूशन ही मौजूद ना हो। आप प्रैक्टिकल बात करें, और फिर ऐसी प्रैक्टिकल बात पे ही अपना जो ऐसे है उसको फ्रेम करें। फिर कंक्लूजन एंड फॉरवर्ड लुकिंग पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि एम्फेसाइज आपने क्या करना है, डेमोक्रेटिक कंटिन्यूटी पे करना है। फिर इसके बाद इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग पे करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बात करनी है, और एंड विद प्रैक्टिकल पॉलिसी फोकस्ड रिकमेंडेशंस। आपकी जो एंडिंग टोन होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे हमने पहले ही देखा था टोन में कि ऑप्टिमिस्टिक भी होती है और पेसिमिस्टिक भी होती है, तो आपने हमेशा ऑप्टिमिस्टिक टोन से स्टार्ट लेना है, और ऑप्टिमिस्टिक टोन पे ही आपने ख़त्म करना है। आज के अपने ई लेक्चर में हमने समझने की कोशिश की कि अगर आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड एक स्पेसिफिक जॉब स्पेसिफिक ऐसे लिखना है, तो उसमें आपका फोकस क्या होना चाहिए। अपने अगली ई लेक्चर्स में मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के लिए ये जो 10 टॉप एसेज है वो भी आपके लिए प्रिपेयर करूं, और फिर इन पे हम बात भी करें, और फिर लिखना भी सीखें। इंशाल्लाह जल्द जल्द ही हम वेब नोट्स और इसके अलावा जो ऑनलाइन हमारे डिफरेंट क्लासेस हैं, या ऑनलाइन डिफरेंट प्रिपरेशन मेथड्स हैं, वो भी हम इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। हम एक डिबेट और एक सेशन का आगाज़ भी करेंगे, जिसमें आप तमाम दोस्तों को हम इनवाइट करेंगे, और आपके साथ इंशाल्लाह मिल के कोशिश करेंगे कि ऐसे से रिलेटेड, या आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड जो जनरल नॉलेज है या अदर पेपर्स हैं, उन पे हम बात करें, और आपकी कामयाबी के लिए आपके रास्ते हमवार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।